सारे बिग क्रिएटर चले जाएंगे तो कैसे कवर करेंगे? तेरा उस पे क्या है, जैसे क्लाइंट्स के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है? इंस्टाग्राम से क्लाइंट उठाए, फाइवर से उठाए, खुद से उठाए, या नॉर्मल भाई पर्सनल ब्रांड बनाए वहाँ से क्लाइंट? भाई देखो, सिंपल सा ये है, तुम्हारे सब हर चीज़ पे डिपेंड, हर किसी पे डिपेंड करता है कोई, पर तुम्हारे क्लाइंट्स जो कहाँ पे हैं वो देखना बेटर है। मैंने गलती करी थी भाई ये वाली, मैंने पहले कहीं भी प्लान किया, पर मैंने फिर बाद में देखा भाई मेरे क्लाइंट्स हैं वो यूट्यूब पे जाए, कोई ज़्यादा मजा आ रहा है तो मैं यूट्यूब पे बनाऊंगा। मैं इसलिए यूट्यूब स्टार्ट कर चुका हूँ एंड सारे प्रोजेक्ट मेरे जो भी इन फ्यूचर आएंगे वो यूट्यूब से रिलेटेड आएंगे। भले वो थोड़े वीडियो एडिटिंग की तरफ से नहीं आए, बट मेरे वहाँ पे अपने स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस, अपना अनुभव वहाँ पे मैं बता रहा हूँ, दैट्स ऑल। एंड जो लोग बुला रहा हूँ मैं उनको दिख रहा है कि नेटवर्क है मेरा अच्छा खासा। तो मेजॉरिटी वहाँ पर ये नहीं है कि आपको तू बना रहा है इंस्टा पे मैं भी इंस्टा पे बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो फिगर आउट कैसे करें? वो फिगर आउट थैंक यू भैया। वो फिगर आउट तुम्हें करना पड़ेगा। कैसे करें? तुम अगर देखो, मैंने बोला ना पहले, तुम्हें 3 महीने एकदम अंधा होके थोड़ा काम करना पड़ेगा, 3 महीने जस्ट, क्योंकि तुम्हारे पे कुछ नहीं है, तुम एकदम अंधा हो उस इंडस्ट्री में। तो कॉर्पोरेट सेक्टर वाले भी जब आते हैं तो पहले स्टार्टिंग में सारी चीज़ें समझते हैं, जो ऑफिशियल बंदा उसमें है। मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है, कॉर्पोरेट वाले बहुत आए, भले किसी को मजा नहीं आया मेरे साथ वो उसमें, क्योंकि मेरा बजट काफ़ी लगा है उन्हें, मेरे को जेब से पैसे निकलते नहीं कॉर्पोरेट वालों के लिए। तो उनका ये होता है भाई, उनको ही जानना है, उनको सिर्फ अपनी इंडस्ट्री का पता है, उन्हें वीडियो में क्या बोलना है ये पता है, बट उन्हें ये नहीं पता कि उसमें बैठना कैसे है, लाइटिंग कैसे होगी, कितने कैमरा एंगल्स होने चाहिए, कितने कैमरा होंगे, किस कैमरे में देखना है नहीं देखना है, ये उन्हें नहीं पता है। तो सिमिलरली एडिटर्स को भी नहीं पता है कैसे बात करना है, किसको रीच आउट करना है, काम कैसे होता है, डिलीवरेबल्स कैसे होते हैं, क्लाइंट क्लोज करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है, ये सब इन्होंने प्रैक्टिस से आएगा। जब आप एजेंसी का काम कर रहे हो, चाहे आप सोलो भी काम कर रहे हो किसी के साथ 3 महीने, तो आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। ओनली वो जो इसके ऊपर सीरियस लेके चल रहे हैं, जस्ट एक गिवन एंड ट्राई वो नहीं बात। अच्छा, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको ये चीज़ मैटर करती है। अब ये बता, जैसे कुछ क्लाइंट्स होते हैं उनको एडिटर्स अच्छे मिल जाते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनते हैं भाई, यहाँ एक ग्रुप ज्वाइन कर लो आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे, बहुत लोगों ने चुन लिया, एडिटर ने स्कैम कर दिया तो क्या करेगा? हाँ तो वही तो बात है। देखो, मैं ये क्वेश्चन हमेशा कहता हूँ, हर किसी को कहूँगा, फ्रीलांसर्स को हायर होना नहीं आता, और जो क्लाइंट है उनको हायर करना नहीं आता। वो कैसे सीखे? तो मेजोरिटी बोलिए, अगर तुम कॉर्पोरेट में हो, कॉर्पोरेट से फ्रीलांसर मतलब ले रहे हो, तो मतलब कॉर्पोरेट में होकर तुमने इसमें आए हो, तुम्हें उसकी चीज़ की नॉलेज है, बट तुम्हें हायर कैसे करें उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो तुम अपनी कंपनी में खुद देखो, तुम अगर किसी को हायर करते हो या फिर किसी ने हायर करा तुम्हारी कंपनी में, नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, तुम उसके बारे में जानकारी हासिल करो, उसका पोर्टफोलियो मांगोगे, रिज्यूमे मांगोगे, वो मांगोगे। तो इतना तो तुम अनपढ़ हो भी नहीं, तुम्हें काम देख के पता नहीं चलेगा कि बंदा का एक्सपीरियंस है नहीं है, तुम्हें नॉलेज नहीं हो सकती है। वो मान सकते भाई ये अच्छा, ये एडिटिंग आती है, अच्छी एडिटिंग आती है क्या, अच्छा तुम्हें नहीं पता, तुम उसके साथ 1 महीना काम करो, कम पैसे दे के, पर नहीं भी नहीं कह रहा। अब वो लड़का कॉन्फिडेंट है, वो तुम्हें बैठ देता है, तो बंदा तुम्हें एक मस्त ऑफर देगा। अगर मैं होता उनकी जगह, मैं सिंपल बोलता भाई देखो, मेरे को हायर करोगे, मैंने काम अच्छा नहीं करा, जितने पैसे तुम्हें देना वापसी बैक, ओके, या तो 50% बैक। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, वो एक बैट ले लेगा। अच्छा, मेजॉरिटी थिंग भाई देखो, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, चाहे फ्रीलांसर हो, चाहे फ्रीलांसर को हायर करने वाले। पर तुम्हें मेन की थिंग जो देखनी होती है हर फ्रीलांसर में, वो ये है कि वो अपने कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है। दूसरी चीज, वो कम्युनिकेशन में अच्छा बात कर पा रहा है, जो चीज़ वो समझाना चाह रहा है वो उस पर पहुंच रही है, ये मेजॉरिटी है। क्योंकि अगर तुम अभी नहीं बात कर पा रहे अच्छे, तो क्लाइंट जब फोन पे बात कर रहा होगा अपने प्रोजेक्ट के लिए, वो कुछ कह रहा है भाई नॉर्मल साउंड इफेक्ट अपना, और तुमने रख दिए भैंस के घर भर के साउंड इफेक्ट डाल दिए, तो वहाँ पर वो मिसलीडिंग हो गई, वहाँ पर नहीं समझ पाया, वो मिसकम्युनिकेशन हो गया, और तुम्हारा लोड ही बढ़ेगा, उसका लोड नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा ही लोड बढ़ेगा, और वहाँ पर उसके सामने नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा तुम्हारा। हाँ तो ये बात बोल क्या जाएगा? मैं बोल खाता तो बोलेगा कैसे, खा ले पहले फिर बोल दे। एक चीज लोग कहते हैं कि फ्रीलांसर्स जो है आपके नॉर्मल मसले जीते हैं, तो भाई कहीं भी चले जाओ काम तुम्हारा होता रहेगा, सच है? हाँ क्यों? क्योंकि
वो मैनेजमेंट करके चलते हैं ना। देखो किसी को सपोज कोई नया बंदा है, अब देखो चलते नहीं बात वाली कि मैनेज करके चलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान ले कि तू है, तूने दिखाया भाई मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, अब प्यास था बे, मैं जो भी था, तो मैं चला गया मनाली घूमने, अपनी तो मैं काम करता, तेरी देखा देखी मैं चला गया, मेरा काम होगा नहीं, मैं तेरे भाई को उस पर क्या करेगा। तू चला के मेरे को देखे देखे, मैं गया था मैनेज करके, तू भी नहीं गया नहीं। मैं चला गया भाई कि हाँ ये कर रहा है, मैं भी कर लूंगा। हाँ तुम पागल हो ना फिर। मैं तो मुझे पागल है, लेकिन इसको सुधारेंगे। तुम्हें एक बार हुआ है तो तुम्हें पता चल जाएगा तुमने क्या गलती करी है। अब लेट्स सपोज तूने लेट सपोज कोई नया बंदा है, वो गया नहीं है लेकिन उसको जाना है, ऐसा करना है, वो क्या चीज़ है याद रखे, मतलब क्या चीज़ है बना के रखे। अब जैसे कि ये मंथ खत्म होने वाला है, अब इस मंथ के एंड में तूने ट्रिप प्लान करनी है, वो भी गोवा में। अब तेरा पहले मेन काम होना चाहिए जो तेरे सारे पेंडिंग क्लाइंट्स हुआ है उसको निपटा के निकलेगा। सेकेंड थिंग, अगले दिन प्रॉपर प्लान बना के अपना गोवा का, भाई तेरे को इतने दिन का है, आना जाना इतना लगेगा। उसके बाद क्लाइंट को बोल सर मेरे को बैठना है, जितने भी क्लाइंट हैं उन सबको बता एक हफ्ते पहले कम से कम। देन उनको बोल सर मेरे को ऐसे ऐसे मैं जा रहा हूँ बाहर आउट, ये बात मत बता तो काम भी करेगा वहाँ। उनको बस ये बोल सर मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, बाहर गाँव जा रहा हूँ या आउट जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, सिंपल सी बात, फैमिली ट्रिप है या सोलो ट्रिप है, वटेवर इट इज, तो मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप 2 वीडियो एडिशनल करवा लो अभी 2 दिन में अंदर, मैं आपको 2 या 3 दिन में सारा आपको 2 दिन कंटेंट दे दूंगा ईच ऑफ द क्लाइंट। हाँ उसको थोड़ी घिसनी पड़ेगी और उसको ट्रिप में कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी, कोई उसको कॉल नहीं आएगा क्लाइंट की तरफ से ना, उसको प्रेशर रहेगा कि क्लाइंट की वीडियो का क्या करूँ, नई क्लाइंट छोड़ के जाएगा। इससे क्लाइंट से प्रेशर पड़ेगा, बंदा अपने काम को लेकर सीरियस है। बंदा बहुत बंदे के खड़े पैर चले जाते हैं, जस्ट लाइक पार्ट टाइम वाले, सर मेरा एग्जाम है कल मैं जा रहा हूँ, क्लाइंट क्या करेगा, खड़े पैर कुछ नहीं कर सकता, सुना देगा बस, और क्या मिलेगा उसे, कुछ भी नहीं। काम पार्ट टाइम वाला जो है वो तो ऐसे ही करेगा ना, मेरा एग्जाम है, यस कल मेरा एग्जाम है सर मैं नहीं आ पाऊंगा, भाई वीडियो देनी दी नहीं तूने, अब तो एग्जाम है भैया अब पेपर है मेरा, एक हफ्ते बाद फ्री होऊंगा, मेरे लग गए, अब मैं किसी और को पैसे देने पड़ेंगे, हाँ डबल खर्चा तो मेरा हो रहा है, टाइम वेस्ट मेरा हो रहा है, तेरा क्या गया। बढ़िया हायरिंग। तो मेन चीज इज कि यू हैव टू मेक श्योर पहले आप सारे अपडेट्स कंप्लीट कर दो उनके, फिर उनके बाद कॉल करो। इससे तुम्हें ये नहीं बोलेंगे अरे पहले पुरानी वीडियो तो दे दे तो वो एक चीज नहीं आनी थी। तो वहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, पहले तुमने सारा वीडियो दे दी जितने भी है, 1 है 2 है ही नहीं तो वेरी गुड, नहीं है तो वेरी गुड, अगले दिन ही प्लान कर तुम फोन करो और हर के साथ एक दिन में 2 करो। अगर तुम्हें 4-5 क्लाइंट हैं तो एक दिन में सिर्फ 2 ही करो, जिससे ज़्यादा कुछ गड़बड़ ना हो। वो 2 जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ तुमने जितनी बात करी उसके पन्ने में लिखो, हाँ भाई सर मेरे को 2 दिन का ये दे रहे हैं, 2 ये दे रहे हैं, अब बाकी रह गए उनके अलग आएंगे। हो सकता है कि तू 3 दिन तेरे को 3 घंटे की नींद मिले, सिर्फ हो सकता है कि तेरे को नींद ही ना मिले, बट जो तेरे को 4था-5वां दिन होगा ना, तू मस्त पैकिंग करके जाकर रहा हो और तू वहीं रास्ते में सो लेगा, कोई लोड भी नहीं है तेरे को, क्योंकि तू रिवीजन वगैरह सब डेटेड करके फ्री होगा। और अगर इस बीच तेरे को कोई नए क्लाइंट का आता भी है तो यू कैन डू इज, भाई तेरे पास शेड्यूलिंग के लिए प्लेटफॉर्म है, उस 3 हफ्ते के 1 हफ्ते तक का शेड्यूलिंग बंद ही कर दे स्लॉट, जब तू आ जाए थोड़ा रिलैक्स हो जाए उसके 2 दिन बाद स्लॉट ओपन कर दे, जिसको करना होगा बुकिंग उसके बाद कर ले नया क्लाइंट। या फिर अगर उसने बिना स्लॉट की बुकिंग के रेफरेंस से आ गया कोई बंदा, उस बीच में ट्रिप के बीच में तेरे कॉल आ गया, हेलो अच्छे तो वो यश ने रेफरेंस दिया था, बात कर सकते हैं। तो यू कैन से okay, so politely, okay, thank you for reaching out, and but right now I cannot talk because I am on a vacation, but you can book a slot. I will share you the link of the my Calendly or whatever the platform is. You can book the slot and we will catch you there. तो यहाँ पे क्या हुआ, उसको दिख रहा है कि भाई तू उसको गवा भी नहीं रहा है, उसको मना भी नहीं कर रहा है मुँह पे, और उसको तू मना भी कर रहा है। अच्छा, अब कुछ वीडियोस जो तुझे लगती हैं लोग को देखनी चाहिए, हाँ, टू इम्प्रूव देयर सॉफ्ट स्किल्स एंड देयर हार्ड स्किल्स, लाइक एनी जॉनर। आप वीडियो एडिटिंग पकड़ लो, वीडियो एडिटिंग के लिए मैं बस हार्ड स्किल्स के बारे में बात नहीं करूँगा, सॉफ्ट स्किल की कर लेते हैं, चलो ओनली सॉफ्ट स्किल्स, क्योंकि हार्ड स्किल नहीं है कोई बड़ी तो रमखान चीज। चल ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स कौन से तू
इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को वो करता है कि भाई लोग इनकी वीडियोस देखें। भाई देखो, मैं अगर नॉर्मल बात करूं तो मैं पहले सबसे पहले बात करूंगा अभय PS रावत। उसका पूरा नाम यही होना चाहिए, जो यूट्यूब का अभय नाम है, अभय से भी डालोगे तो आ जाएगा। उसका प्रेजेंटेशन एंड उसके जो आइडियाज होते हैं, वीडियो टाइटल जो होते हैं, वो टोटली फ्रीलांसर्स को कैटर कर रहे हैं। अच्छा। बिटवीन वो बंदा सॉफ्टवेयर डेवलपर में है, हाँ। वो बंदा सॉफ्टवेयर डेवलपर में जॉब कर रहा है, यूट्यूब कर रहा है, एडिटिंग कर रहा है। सो द वन ऑफ द बेस्ट गाय आई कैन से कि तुम उसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आई ऑल्सो फॉलो। मैं उसको व्यूअर्स वीडियो कंटेंट नहीं देखता हूँ, बट जब सब टाइम मेरे को टाइम मिलता है आई वॉच द कंटेंट एंड आई कैन से कि भाई ये बंदा काफी डेडिकेटेड है अपने वर्क। भाई 60K सब्सक्राइबर्स हो गए यूट्यूब पे, मजाक की बात नहीं है। बाकी नीचे वो डाल देंगे उनका प्रोफाइल लिंक या किसी को राइट। हाँ डेफिनेटली गाइस, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसको चैनल देखना है तुम्हें, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसके चैनल का, एंड प्लस मैं यहाँ पे भी तुम्हें मेंशन कर दूंगा चैनल का नाम, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ठीक है। तो मेजोरिटी थिंग भाई मैं उसी को रिकमेंड करूंगा अभी, क्योंकि फ्रीलांसर अभी जूनियर जो है उनके लिए बेस्ट है। इवन जो थोड़े इंटरमीडिएट लेवल पे वो भी उसको कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है गाइस, ये कोई भी किसी तरह का रेफरेंस नहीं है, जस्ट एक रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। अगर तुम जानना चाहते हो, सेफ सॉफ्ट स्किल्स सीखना चाहते हो, वो भी एकदम सिंपल मैनर में, एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैनर में, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट दैट चैनल। चलिए, तो बात हो गई पास्ता के साथ। पास्ता तो ठीक है यार, मैं मतलब बस थोड़ा सा भाई ये कि शेप थोड़ी डिफरेंट हो गई है एंड थोड़ी सी चेंज हो गए हैं चीजें। भाई समय के साथ हाँ। इंसान चेंज होता है, कोई बात है। मैं 7 महीने बाद आया ना, आराम से कह सकता हूँ चेंज मिला है। मिलेगा ही। 7 महीने बाद लड़कियां चेंज हो जाती है, बस 7 मिनट में हो जाती है। 7 वो बात है। अच्छा, एक बात बता, फ्रीलांसर ऐसा क्या करे कि भाई वो अपना काम जो है और सिक्योर रख सके? जैसे जो जॉब कर रहा है उसके तो पता है मेरे पास एक जॉब सिक्योरिटी है। फ्रीलांसर ऐसा क्या करे जो उनको एक सिक्योरिटी मिल जाए? लॉन्ग भाई देखो, मैं तो इतने बोलूँगा 3 महीने तुम काम कर लो, तो तुम्हारा कॉलेज प्रोजेक्ट चल रहा है वो करते हो। ये कॉलेज है ना, उसको पर्सनल ब्रांड की तरह यूज करो। अभी तू देख भी रहा है आज के टाइम में क्या हो रहा है, सब स्कूल वाले ही चालू हो रहे हैं, कॉलेज तो बात ही खत्म कर रहे हैं। तो अपनी पूरी क्लास में इसको सारे कलीग्स को पकड़ रहे हैं, कंटेंट में ब्लॉग्स बना रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। अच्छा। एंड एक प्लेटफॉर्म बन रहा है, भले वो प्रोफेशनल नहीं बना रहे, बट वो एक यूट्यूब चैनल बना के अपने इमेज दिखा रहे हैं। अच्छा। जैसे कुछ लोग तो इंस्पिरेशन वीडियो बना रहे हैं। तो यू कैन मेक, भाई आई हाईली रिकमेंड पर्सनल ब्रांड, वेरी 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 मस्ट इम्पॉर्टेंट। तुम्हें वीडियो एडिटिंग में ज़्यादा 2 साल और बिता लोगे, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। AI भी यूज करोगे तो भी कंटेंट एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग में तुम इतने रखोगे। हाँ। तो बेस्ट है तुम कंटेंट क्रिएशन साथ साथ भी करो भाई, थोड़ा प्रोफेशनल ना बनाओ, कॉलेज लाइफ बनाओ, कोई जरूरी नहीं। तो वो जो नंबर आएंगे ना तुम्हारे पास 10th बाद, तुम उसको कन्वर्ट करोगे प्रोफेशन में, एंड वो होगी तुम्हारे सेकंड USP। 2 सवाल में तुमने चैनल ग्रो करा, मोनेटाइज हो गया, पैसे आ रहे हैं, अब वही ऑडियंस तुम दूसरे चैनल पे ले जाओ, सेकंड USP बन जाएगी प्रोफेशन की। इजी है वो ले जाना। एंड ऑल्सो तुम्हें इनवाइट भी आ जाएगा भाई सेम कॉलेज में एज ए एलुमिनाई में। ओ भाई, स्पीकर बन जाओ। एंड वो बेस्ट फीलिंग होती है। मैं नहीं गया क्योंकि हमारे टीचर ही सारे गायब हो गए, कोई बुलाता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, कोई है ही नहीं बच्चा, हमारा पुराना टीचर सारे चले गए, भाई बुलाएंगे कैसे? दिख रहा हूँ बच्चे दिख रहे हैं, कुछ चल रहा है अच्छे, ऐसे कौन से कॉलेज हो गया? कॉलेज वाले नहीं, स्कूल वाले की बात कर रहा हूँ। कॉलेज में तो कहाँ भाई, ओपन से करा है मैंने भाई, इतने के तो नंबर आ गए थे 12वीं में, तो ऊपर से करना पड़ेगा। नहीं करने मेरे को ओपन से था, पहले से सोचा था। क्योंकि भाई एक तो पहले कोविड चालू हो गया, अच्छा। दूसरी चीज ओपन से करोगे तो आपके 2000 रुपये बचेंगे पर डे, रेगुलर करोगे तो आपके 2000 रुपये नोट खुलेगा ही खुलेगा। कैसे? वरना खर्चे तो होते ही नहीं है कॉलेज में, इतने कितने होते हैं भाई? वरना जब संगत होती है ना तो ऐसे ही हो गए। अच्छा। और तुम अगर अच्छे बात से बोलते हो लोगों से तो तब तो पक्का खुलेंगे। वो तुम इंट्रोवर्ट हो फिर तो तुम बहुत बड़े वाले वो
तुम पागल हो, कोई शो ओपन से करके नहीं कर रहे तुम। तुम तो एक्टिव हो, फिर तुम नहीं ओपन से किया? मैंने इसलिए ओपन से करा भाई, अपॉर्चुनिटी काफी मिलती तुम ओपन करने से। ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है भाई तुमको? तुम्हें डेली उठना नहीं पड़ता। बेटा ये अपॉर्चुनिटी होती है, इसको आलस कहते हैं। दूसरी चीज, तुम्हें कोई असाइनमेंट में पैसे खर्च नहीं करते तो तुमने स्कूल में पैसे बनाए करें, अच्छा। फाइल्स बनाओ, वो करो, फलाना। हमें पता है वो रद्दी में पढ़नी है जाके। इससे अच्छा तुम वही पैसे कहीं इन्वेस्ट करो अपने लर्निंग्स के ऊपर या किसी और चीज़। बताओ। मैंने इंटर्नशिप करी भाई, वो भी अकाउंट्स की। मेरे अकाउंट्स में था ना भाई पहले। तुम अकाउंट से एडिटिंग में आ गए? फिर तुम वो ये कोविड ने दिया मेरे को, बाय और यू कैन से गॉड, बाय गॉड प्लान्स। ओके। हाँ भाई, कैसा लगा तेरे को? हाँ बढ़िया, मजेदार है दिमाग की रही गर्मी में बुला के। और क्या गाइस, ये ना थोड़ा हम बाद में शूट करना पड़ा क्योंकि वहाँ पर हमारे ना जो खाने का टाइम था ना बहुत कम था, खाना ठंडा हो गया था एक ऑलरेडी, जो क्योंकि हम बातें कर रहे थे। और जैसे तुमने सुना भी हमने क्या क्या बातें करी है, राइट? बातें तो कम करी, कैसी ज्यादा करी है। तो इस वजह से जो हमें बाहर आके शूट कर, फूक मार दे, हवा बढ़ जाएगी। हल्का टायर वो नहीं है क्या? फूक मारेगा ना, हवा निकला भरेगी भाई। देख रहे हो अभी भी ना बकेती चल रही है, अभी भी ये नहीं है कि कुछ काम की बात हो जाए, कुछ भी नहीं है भाई। तुम खुद बताओ, दो जने साथ में कभी भी काम की बात कर सकते हैं? खुद ही सोचो यार, तुम लोग सोचो, तुम सारे दोस्त के साथ निकलोगे, बकैती करोगे, काम की बात थोड़ी करोगे। अंकल घूर का है, आप बहू थोड़ी पकड़ा। गाइस अभी गाड़ी गई ना ये वाली, ये हमें घूर रहे थे क्योंकि हम ना ऐसे कैमरा लेके चल रहे हैं। अंकल ऐसे देख रहे हैं जैसे बहू भगा दी हमने। अंकल क्या है, यही था वो शख्स सफेद टी शर्ट में। हाँ मैं ही था, नाम बता देते बस उसका। मेरे को नाम नहीं पता। अंकल को नाम नहीं ध्यान आ रहा, दाढ़ी थी उसकी, इसी की दाढ़ी है। हाँ तो गाइस देखो खाना बढ़िया था। फंड्स बढ़ाओ, गाड़ी लेनी है हमने। गाइस ये हमें गाड़ी लेनी है, ये जो गाड़ी दिख रही है ना आपको, हाँ, ये गाड़ी लेनी है हमें। एंड इसके लिए ना ज्यादा नहीं, 6 जीरो चाहिए, 3 के आगे 6 जीरो जितने लग जाए ना उतना पैसा चाहिए। 6 जीरो ही लगेगी ना, 7 लगेगी। बाबले 20 लाख की गाड़ी है तो कितने हो गए? 3 2 5 और नहीं है गाइस, 7 जीरो चाहिए, 7 जीरो चाहिए। हाँ 7 जीरो चाहिए। 7 जीरो में 20 लाख रुपए चाहिए। अरे तो 3 लगा देना, 3 उसका 7 जीरो उसके आगे, ठीक है बस, बहुत है इतना पैसा। देखो इसको 20 लाख रुपए चाहिए ना, मैं 10 लाख मैं ले लूंगा, 20 लाख ये ले लेगा। मेरे को भी तो बेनिफिट होना चाहिए ना, अब मैं मांग भी तो अपने ऑडियंस ही रहा हूँ ना, इसलिए बात खत्म हो गई। ऑडियंस शुड बी वेरी वेरी व्हाट, दयालु होनी चाहिए। हाँ बहुत सपोर्टिव होनी चाहिए, दयालु होनी चाहिए। हाँ बहुत सपोर्टिव ऑडियंस है मेरी, बहुत पैसे लेके बैठी है ऑडियंस। पैसा चाहिए, पैसा दो हमको। हाँ गाइज मेरा पैसे से मतलब है सब्सक्राइब करने का, ठीक है गाइज? ये मत सोचना हम तुम्हें पैसे मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ सब्सक्राइब मांग रहे हैं। क्योंकि सब्सक्राइब मिलेंगे तो हम यूट्यूब की पॉलिसी की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे, यूट्यूब की पॉलिसी पूरी होगी तो हम पैसा मिल जाएगा हमें। भैया कह रहे हैं आज तो चढ़ा दो, 2 दिख गए नमूने। कैमरा खोल के खड़े, 2 नमूने दिख गए आज। रुक जा। तो गाइज खाना अच्छा था, नो डाउट, वही टेस्ट था जैसे मैंने पहले खाया था यहाँ पे। एंड काफ़ी चीज़ें बातें हुई हैं,
एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी बढ़िया लोकेशन पे एंड ज़्यादा बढ़िया बकेती के साथ। क्यों गुरु जी, क्या बोलते बिल्कुल हैं? बिल्कुल भाई, अगला- बकेती नहीं रुकनी चाहिए, बाकी जो हाँ। मर्जी हो। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी। बाय बाय।